Hi class. So how are you all? So hope you are doing well and this is a festive season. हमारा ये फेस्टिव सीज़न भी चल रहा है. चलिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड कर रहे थे, उसका एक टॉपिक हम यहाँ लेके आते हैं, दैट इज डिमांड फंक्शन. ओके, नाउ व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड आप जानते हैं, इससे पहले आपका लॉ ऑफ डिमांड भी हो चुका है. सो डिमांड फंक्शन इज इट शोज द रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ता. ओके, between the quantity demanded and factors influencing it. ओके, डिमांड फंक्शन क्या शो करता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट. कुछ फैक्टर्स हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड को इन्फ्लुएंस करती है, वो इसमें शो करता है. अब नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन. जो दो टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा होता है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन. इससे पहले आप लोग इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बीच में डिफरेंस कर चुके हैं. इंडिविजुअल डिमांड हम पर्सनली जो हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, एंड मार्केट डिमांड जो मार्केट के अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग इसके भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे that what is the difference between your individual demand and market demand. okay, तो चलिए करते हैं. तो इसको मैं रब कर रही हूँ और आप लोग बहुत अच्छे से इन दोनों के बीच, फंक्शंस के बीच जो डिफ्रेंशिएट है वो आप करके आएंगे. ओके, चलिए देखते हैं. सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन. चलिए, now it refers to the functional relationship between the individual demand and the factors affecting individual demand. okay, अब ये individual demand function क्या है? it refers to the relationship, दोनों के बीच में relationship की बात हो रही है, relationship between individual demand and factors affecting individual demand. Factors affecting individual demand. okay, factors affecting individual demand. Now what is market demand? It refers to functional relationship between, ठीक है, सेम है. it refers to functional relationship between market demand and factors affecting market demand. चलिए, हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है? इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड. यानी कि ये आपका क्या है, जो एक रिश्ता है इंडिविजुअल डिमांड और जो फैक्टर्स आपके इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं उनके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप है. ओके, यहाँ पे मैं फंक्शनल लिखना सॉरी थोड़ा सा भूल गई, बट नेवर माइंड.
फंक्शनल रिलेशनशिप है। और मार्केट डिमांड के साथ भी इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी एक फंक्शनल रिलेशनशिप है मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड के जो फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके बीच में। हम लोग फैक्टर्स पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, अब इसको दोबारा करेंगे। नाउ हाउ इट इज डिनोटेड, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं चलिए देखते हैं। तो ये आपको समझ में आया, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। ओके, ओके, अब इनको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जो इसके फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो पहला है आपका डिमांड फॉर द कमोडिटी, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ओके, ठीक है, और इधर भी आपका सेम ही है बट ये मार्केट डिमांड फंक्शन से रिलेटेड है। और फिर इधर आपका जो है जो आप लोग डिमांड, इसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिमांड, और बस इसमें थोड़े से ऐड हो जाते हैं सीजन एंड वेदर, ठीक है, और प्राइस ऑफ मार्केट गुड्स, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। बाकी इसका जो है ये दोनों सेम है। ओके, ओके, सो अब हम इसके बाद एक मेन टॉपिक पर आते हैं, जैसे डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व यानी कि जो डिमांड हमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्लॉट करके जब शो करना होता है, दैट इज योर डिमांड कर्व। मैंने इसका एक ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाकर मैं शो कर रहा हूँ दैट हाउ इज द डिमांड कर्व इट्स बीन डिपिक्टेड इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ के थ्रू हम डिमांड कर्व, यही हम टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबल फॉर्म में जब करते हैं तो वो हो जाता है आपका डिमांड स्केड्यूल। ओके, दैट इज योर डिमांड स्केड्यूल, वो आपका डिमांड स्केड्यूल हो जाता है। ओके, सो ये हम लोग डिमांड कर्व करते हैं। इट इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल, ठीक है, of demand schedule. It shows the inverse relationship between the price of the commodity and quantity demanded. Okay, ये inverse direct नहीं, inverse relationship दिखाता है। It shows the inverse relationship between price of commodity and quantity demanded keeping other factors constant। बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए, सीजन, वेदर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के बाकी जो कॉमन फैक्टर्स हैं आपके इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बीच में, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लेकर कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ओके, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब ये भी आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व
इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। ये इसी का इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल को जब हम प्लॉट करके शो करेंगे तो यही आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। ओके, सो ये आपका डिमांड कर्व है। इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर्स फैक्टर्स कांस्टेंट। ओके, चलिए अब आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना के दिखाते हैं। यहाँ तो मैंने एक आपका डिमांड स्केड्यूल बना लिया है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो ये प्राइस है और ये आपके क्वांटिटी डिमांडेड है। चलिए इसको हम लोग पहले प्लॉट करते हैं। ये हमने इधर ग्राफ बनाया। ओके, so this is your price, this is your quantity demanded। ओके, चलिए क्वांटिटी पहले डिनोट करते हैं। 20, 40, 60, 80, 100। ओके, इधर हम लोग प्राइस डिनोट करते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ओके, चलिए अब इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। 10 पर 100, 20, 80, 60, 30, 60, 40, 20, 40, 40 और 50, 20। ओके, चलिए इसको मार्क करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। दिस इज योर इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और वो भी इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, ये हमने डिमांड स्केड्यूल प्लॉट कर लिया। ये किसी भी कमोडिटी के बारे में हो सकता है, और ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। ये हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। ओके, एंड इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, नेगेटिव रिलेशनशिप है इनके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो ये है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ओके, धीरे धीरे इसके बाद आपका इंडिफरेंस कर्व भी आएगा, वो भी हम लोग करेंगे। तो तब तक आप लोग को ये आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब मार्केट डिमांड कर्व देखते हैं। चलिए अब ये आपका डिमांड स्केड्यूल है फॉर मार्केट डिमांड। तो प्राइस फॉर एक्स, प्राइस फॉर वाई सेम ही है आपका, तो उसको यहाँ प्लॉट कर देते हैं। देन यू हैव क्वांटिटी डिमांडेड एक्स, डिमांड फॉर एक्स एंड डिमांड फॉर वाई। चलिए इसको देखते हैं। पहले हम इधर ग्राफ बनाएंगे। ओके, सो इधर हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, प्राइस 10, 20, 30, 40, 50। ओके, इधर करते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एक्स। ओके, सो ये आपका हो जाएगा 10 पे 100, ओके, 20, 80,
देन 30, 60, पहले हम वैसे ही चलेंगे, देन 40, 40, इसके बाद 50, 20. सो दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स. ओके, चलिए अब क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वाई देखते हैं. 10 फॉर 30. ओके, सो इधर करते हैं 30, 20, 60, 20 का है आपका 60, सॉरी इसको देखते हैं. प्राइस का है 10 का है आपका 150, देन 20, 120, उसके बाद 30, 90, देन 60, 40, थर्टी, 50. ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वाई. ठीक है, उसके बाद हमारा इसके प्राइस के हिसाब से हम डिनोट करेंगे. ओके, चलिए इसको देखते हैं. प्राइस इज 10, अमाउंट इज 30, 30, 20, 60, ये है आपका 50, 150, फिर 40, 120, 30, 90, देन 20, 60, इसके बाद है 10, 30. ओके, सो ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व हो गया. दिस इज योर मार्केट डिमांड कर्व. ये जो आपके लाइंस हैं, ग्राफिकल लाइंस, ये थोड़े स्टीपर हैं. ओके, क्योंकि ये एरिया से प्रोपोर्शनेट में कम है. ओके, प्रोपोर्शनेट मोर चेंज, क्योंकि इसमें फिगर्स में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं. तो ये आपका मार्केट डिमांड कर्व है. ओके, तो हमने दो कमोडिटीज़ एंड दो प्राइस के बीच में कंपैरिजन किया. दिस इज़ योर मार्केट डिमांड. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मेरी लाइंस जो है, मैंने प्लॉट सही किया है, लेकिन फिर भी जो लाइंस अगर थोड़ी बहुत मीन्स स्ट्रेट होने से नहीं हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा. तो ये आपका जो स्केड्यूल है उसको यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया. ओके, सो ये हमारा आज डिमांड फंक्शन एंड डिमांड कर्व, डिमांड स्केड्यूल हो चुका है. होप आप लोगों को समझ में आया. इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.